शुरू करें प्रभु जी? एक सेकेंड। हाँ। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, 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 जय गोपी जन वल्लभ जय गिरवर धारी, जय गोपी जन वल्लभ जय गिरवर धारी, जय राधा माधव जय कुंज हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। चलिए अभी आगे चलते हैं हम लोग। आज हमें आगे क्या करना है? आज चैप्टर 15। ठीक है, थोड़ी देर सुनेंगे, फिर कुछ भजन सुनेंगे, फिर थोड़ी देर सुनेंगे, फिर भजन सुनेंगे। अच्छा लगता है ना ऐसे? ओके, नाम को ढूंढना है अपना गीता, भगवत गीता यथारूप। तो आज दो अटेंडेंस वाला डिपार्टमेंट है, उनको कैसे अटेंडेंस लेंगे? कार्तिक, अटेंडेंस तो एक्चुअली जूम से भी ली जा सकती है, लेकिन आना चाहिए कैसे करना है मेरे को भी नहीं आता है ना। जी प्रभु जी। इधर से लेना भी ठीक रहेगा। अटेंडेंस वाले लोगों का काम है कि नोट करना है जो जो लोग क्लास में हैं। ठीक है, अभी तो मतलब लोग आते रहेंगे, मेरे ख्याल से 6:30 बजे अटेंडेंस ले सकते हैं, है ना? जो है 6:30 बजे ले सकते।
हाँ ठीक रहेगा। जी जी प्रभु, 6:30 बजे ले सकते हैं। उनको उनको नोट करने का नाम, ठीक है। जी जी। अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। हाँ, श्लोका चैंटिंग कौन है? हमारे दो लोग हैं श्लोका दीपाली चैंटिंग। हाँ, श्लोका दीपाली आचार्य। हरे कृष्ण प्रभु जी। आप एक सेकेंड माता जी, एक काम करते हैं, आपको हम, ठीक है, सबको म्यूट कर देते हैं, कोई तंग नहीं करेगा। चलिए माता जी, आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। हरे कृष्ण। हाँ, शुरू कर दीजिए। श्री परमात्मने नमः। अथ पुरुषोत्तम योगः। श्री भगवानुवाच। ऊर्ध्वमूलाधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यत्संवेद स वेदवित्। भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत अस्वस्थ वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर तथा पत्तियां वैदिक स्रोत हैं। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। तो ऐसा तो वृक्ष है नहीं कोई, ऐसा वृक्ष खाली परछाई में देखा जाता है। इसका मतलब पूरा भौतिक जगत, वैकुंठ जगत का एक परछाई है, ठीक है। इसको हम आपको एक अच्छे उसमें भी दिखा सकते हैं। बैनियन ट्री, गीता चैप्टर 15, ऊर्ध्वमूला, ऊर्ध्वमूला इमेजेस। दिख रहा है सबको? ये रहा, इसको ट्री को समझ लीजिए अभी। इसकी ये ट्री की पेड़ की जड़ ऊपर है और टहनियां पत्ते सब नीचे। ऐसा ट्री नहीं होता है। ये ट्री खाली एक परछाई में ऐसा होता, उल्टा पेड़ है ना। उल्टा पेड़ कहा ना, तो मतलब ये तो पूरा भौतिक जगत है, एक परछाई है। किसका? आध्यात्मिक जगत का। लगता है यहाँ भी हम नित्य है, लगता है हमारा शरीर भी नित्य, तो कट जाता तो हाथ कट गया, क्या प्रॉब्लम है, क्यों रो रहा है? बिकॉज आध्यात्मिक हाथ कटता नहीं, इसलिए आपको शौक आ रहा है, ठीक है। ये नकल है, नकल में लेकिन सच्चाई नहीं है। इधर में सबसे ऊपर, इस नकल में सबसे ऊपर ब्रह्मा जी हैं, बाकी देवता लोग हैं, इंद्र हैं आपके, देखिए गणेश जी हैं, गंधर्व हैं, सूर्य देव हैं, ऊपर हो गए। और नीचे बिल्कुल बिल्कुल जानवर, सांप, पेड़ जैसे, गाय ऊपर है, सत्वगुण है। और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चार फल इस दुनिया में लोग ढूंढते हैं। ये चारों तरह का इंद्रिय भोग है। कुछ एक रिचुअल करना, धर्म, उसके बाद पैसा कमाना, अर्थ, उसके बाद इंद्रिय भोग करना, और मोक्ष मतलब भगवान बन जाना या दुनिया से मुक्ति पाना। भगवत सेवा नहीं है इन चारों में। ये तरह तरह के इंद्रिय भोगी हैं। और सबको पूरा ये समझा के कुछ हम लोग पायस पुण्य काम करते हैं, कुछ लोग पाप कर्म करते हैं। ये सब समझा के पाप कर्म से आप नीचे जाओगे, पुण्य कर्म से इस पेड़ में ऊपर जाओगे। ये सब कर कुछ के अंत में बोला, इस पेड़ को काट दो। क्या बोला है? इस पेड़ को काट दो और पानी में कूदो। अपने इंद्रिय भोग जिसकी वजह से दुनिया में आया उसको छोड़ो, भगवान के चरण पकड़ो और भगवत सेवा करो और भगवत धाम में चले जाओ। ये इस चैप्टर का लक्ष्य है। बहुत सुंदर चैप्टर है, ठीक है। ये जो पिक्चर है कार्तिक, इनको टेलीग्राम में शेयर कर देना, ठीक है। जी प्रभु जी। लोकेट कर लेना, जब आप गूगल में ही टाइप किया मैंने, पैनियन ट्री चैप्टर 15, आपको मिल जाएगा, ठीक है। जी जी ओके।
यस माता जी, कंटिन्यू। अधश्चोर्थं प्रसृतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रबालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई है और प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित हैं। इसकी टहनियां इंद्रिय विषय है। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं, जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई हैं। ठीक है, तो और प्रकृति के 3 गुणों से, माया से, ये है तो माया का पेड़ नो, तो माया के 3 गुणों से ये पोषित है। इसमें जो दम आ रहा है माया के गुणों से ही आ रहा है, ठीक है ना। माया से ही हम ये इंद्रिय भोग के पेड़ में चढ़े हुए हैं, बिल्कुल ठीक है। ये इंद्रिय के विषय चल रहे, तो पेड़ में इंद्रिय के विषय ढूंढ रहे हैं और भाग रहे हैं इधर उधर। वृक्ष की जड़ें नीचे भी आती हैं, ऊपर भी जाती हैं, मानव सकाम कर्मों से बंधे हुए। मैंने आपको बताया था, पुण्य कर्म करने ऊपर जाते हो, पाप कर्म करने में नीचे आते हो। यस माता जी। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादि न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिं प्रसृता पुराणी। इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है या इसका आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहां जाकर लौटना न पड़े और जहां उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए, जिससे अनादिकाल से प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात तथा विस्तार होता आया है। ठीक है, तो क्या करना है? पेड़ को काट डालने का है। अरे कहाँ आधार है, कहां से आया, छोड़ो ये सब। चाहिए दृढ़ वाले पेड़ को, मतलब विरक्ति के शस्त्र से काट दो, निकलो इधर से, भगवत धाम जाओ, यही मतलब है। इस पेड़ में कूद रहे उधर उधर बंदर की तरह, काटो इस पेड़ को, कूद जाओ, इंद्रिय भोग को छोड़ो, भगवान के चरण पकड़ के उनसे सेवा मांगो और सेवा में लग जाओ। ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए। पेड़ को काट कहाँ जाएगा फिर? अब तो पेड़ तो नहीं रहेगा कहाँ भी, भगवत धाम चले जाओ। ठीक है, जब परछाई में इतना आनंद मिल रहा है तुमको मूर्ख, असली पेड़ में कितना आनंद मिलेगा? जहां जाके लौटना ना पड़े, जहां तो भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए। अनादिकाल से प्रत्येक सूत्रपात का विस्तार किया गया है। ठीक है, तो बिल्कुल क्लियर है, मीनिंग बहुत क्लियर है। ये देखिए ना, 12वें चैप्टर में तो भक्ति ही सबसे प्रमुख बताया गया था। कृष्ण जी बोले 8 श्लोक में, भक्त मेरे बहुत प्रिय, उसको बोलते हैं प्रिय अष्टका। 12वें चैप्टर के 13 से लेके 20 श्लोक तक कृष्ण जी बोल रहे हैं मेरे भक्त मेरे बहुत प्रिय हैं। तो उसके गीता की जरूरत क्या थी? अर्जुन जानना चाहता था कि लेकिन हम तो फंसे हुए हैं ना। तो कृष्ण ने इसलिए 13वें अध्याय में शरीर और आत्मा का फर्क बताया। 14वें अध्याय में कल हम जो पढ़ा माया के बारे में बताया। तो सबको समझ के इस सब बंधन को काट के भगवान के चरण में कूद पड़िए। इसलिए अपनी स्थिति समझ आती है तो फिर क्या करना है। हाँ, नेक्स्ट माता जी। निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुख दुःख संगे गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत्। जो झूठी प्रतिष्ठा, मोह तथा कुसंगति से मुक्त है, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा दुख के द्वंद्व से मुक्त है और जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं, वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। ठीक है,
तो भगवान को शरण करने का ये सुंदर वर्णन है। क्या करने का? झूठी प्रतिष्ठा। जब तक घमंड रहेगा कैसे आप भगवान के पैर में पड़ोगे? मोह तथा कुसंगति से मुक्त होना है, नहीं तो आप नहीं आगे प्रगति नहीं होगी। ये सब होगा तो भगवान का चरण पकड़ोगे, नहीं तो नहीं पकड़ पाओगे। तो भगवान को सरेंडर करने का है ना, शरणागति का तरीका। सबसे पहले घमंड हटाओ अपना। ये आपको, अगर हम भगवान की शरणागति ये भी हम लोग सच में नहीं कर पा रहे हैं, है ना, सब लोग नहीं कर पा रहे हैं, ये सब हमारे दिल से निकलने का। एक तो घमंड, प्रतिष्ठा, मोह, कुसंगति, शाश्वत तत्व को समझने का, भौतिक काम को नष्ट कर देने का, सुख तथा दुख के द्वंद से मुक्त हो जाने का, और जो मोहित परम पुरुष के शरणागत होने का, वे शाश्वत राज को प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सब आपके लिए, शरणागति के लिए ये सब अनुकूल है, ये सब चीज को आपको करने का। या न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यत्कत्वा न निवर्तन्ते तत्धाम परमं मम। वह मेरा परम धाम न तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है और न अग्नि या बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर से लौट कर नहीं आते। ठीक है, भगवान का धाम इतना सुंदर है, इतना आनंद है, एक बार उधर चले गए दुनिया में वापस नहीं आओगे। क्यों आओगे? क्या है इधर आकर्षण आपको? जब आपको पता चलिए मिथ्या का पेड़ है तो आप सत्य में क्यों नहीं जाओगे, है ना? वहां जाके, वहां तो सूर्य की, चंद्रमा की कोई जरूरत नहीं है, पूरी तरह से प्रकाशित है। यद्गत्वा ना निवर्त, वो जाने के बाद कोई भौतिक लोक में नहीं आएगा। इतना सुंदर है मेरा धाम, तो धाम परमम मम। यस, ममेवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वे 6 इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिसमें मन भी सम्मिलित है। बहुत अच्छे। तो सारे जीव मेरे शाश्वत अंश है, भगवान के हम सब लोग अंश है। ममे अंशा, जैसे माँ बोलती है ना आपको, बेटा तो मेरा शरीर का ही भाग है, बोलती है ना हर माँ, है ना? भगवान को भी तो ये आप कैसे हक नहीं हटा सकते उनके हाथ से। आत्मा जो उनका ही अंश है ना, तो कभी भी भगवान अपने बच्चे को, माँ किसी बच्चे को छोड़ सकती है? कभी नहीं छोड़ सकती। यहाँ कितनी माँ छोड़ सकते हैं बच्चे को? नहीं, है ना? सिमिलरली भगवान आपको कैसे छोड़ेंगे? आप उनके अंश हैं, इसलिए भगवान प्रेम से आपके दिल में बैठे रहते हैं। माँ आपको अपना अंश मानती है, लेकिन शरीर का भाग है। शरीर तो सत्य नहीं है ना, ये तो हाड़ मांस का बना हुआ है। आत्मा तो सत्य है ना। तो भगवान का रिश्ता आध्यात्मिक, अलौकिक है और अटूट है, कभी टूटता नहीं है। ठीक है, कभी एक बार हुआ था कि एक माँ मेरे को रिक्वेस्ट की रही, मेरा बेटा मेरे से बात नहीं कर रहा है, तो मैंने अंत में उन दोनों को किस तरह मिलाया। तो माँ बेटे को बोल रही थी, बेटा देख, ये रिश्ते को तो तोड़ नहीं सकता, क्या चाहता है ना? कभी होता है ना, बच्चा घर से भाग जाता है, फिर बात करने में उस घर से डर लगता है। तो बेटा तो इस रिश्ते को तोड़ नहीं सकता, क्या कर रहा है? सिमिलरली भगवान भी हमारे पास आके बोलते हैं, मेरे बेटे क्या कर रहे हो, इस रिश्ते को तोड़ा नहीं जा सकता, ये तो नित्य है, कोई तरीका नहीं है इसको तोड़ने का। आत्मा को नष्ट कर नहीं सकते और रिश्ते को नष्ट कर नहीं सकते, हमें क्या है? तो कृष्ण जी कितने प्रेम से बोल रहे हैं, ममैव अंशा, मेरे ही भाग हो, ठीक है, मेरे ही शाश्वत अंश हो, और इस दुनिया में तुम सनातन हो, नित्य हो। मन षष्टानि, सनातन मतलब हमेशा के लिए मेरे भाग हो। ऐसा नहीं कि कल तुम भगवान बन जाओगे, ये मूर्खता है। भगवान कभी नहीं बनोगे, भगवान के दास ही रहोगे। और मन षष्टानि इंद्रियानि, 6 इंद्रियों से दुनिया में बहुत संघर्ष कर रहे हो, मैं देख रहा हूँ। जैसे माँ बाप देखते हैं बच्चा कितना संघर्ष में है, बोल रहे मैं देख रहा हूँ कितना संघर्ष कर रहे हो दुनिया में, बेमतलब में मूर्ख, आ जा भगवत धाम वापस, अपना घमंड छोड़, सेवा कर, भगवत धाम आ जा। लेकिन नहीं, क्यों करे आपकी सेवा, मैं भी भगवान बनूंगा। बैठ इधर, बैठ, क्या करेंगे? ये सारा संघर्ष जिसमें मन भी सम्मिलित है। आपको वैकुंठ जगत में सिगरेट नहीं मिलेगी, दारू नहीं मिलेगी, जुआ नहीं है, तो क्या करोगे? मेरे को ये बोर हो रहा है ठीक है, जा भौतिक जगत, हम लोग बोर हो जाएंगे उधर। अभी भेजा गया, भगवान हमको वैकुंठ जगत लेते क्या नहीं? अरे जब भगवान पृथ्वी में आए थे, क्या दानवों ने किया? सबने अटैक किया ना, जरासंध, बकासुरा, आघासुरा, सब भगवान को हथियार लेके भगवान पर टूट पड़े। हम वही करेंगे।
अगर देवता भी थे ब्रह्मा जैसे, इंद्र जैसे, वो भी भगवान को नहीं संभाल पाए तो आप क्या संभालोगे, है ना। इंद्र ने तो बारिश कर दी, ब्रह्मा ने सब बच्चे, और हमारी इतनी काम क्रोध की इतनी इच्छा है, वो तो आप उधर नहीं पूर्ण कर पाएंगे ना। इसलिए इधर ही खुश रहो। जब तक हृदय पवित्र नहीं होता है, भगवत धाम आप जाएंगे भी तो कोई फायदा नहीं है। शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वेतानि संयाति वायुगंधानि वाशयात्। इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे में उसी तरह ले जाता है जिस तरह वायु सुगंधि को ले जाता है। इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है और फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। तो ये बहुत अच्छा है। जैसे हम कैसे एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते हैं, जैसे गंध, अच्छे कर्म एक सुगंध की तरह है, बुरे कर्म एक पाप कर्म की तरह है। तो एक जीवन से दूसरे जीवन हम अपने कर्मों को ले जाते हैं। अच्छे कर्म से हवा महक ले जाती है अच्छी सी, है ना, कितना अच्छा लगता है सूंघने में, और बदबू लेके आती है। इसी तरह हमारे अच्छे कर्म, पूरे कर्म से हमारा अगला जीवन निश्चित होता है। बदबू लेके आओगे तो दूसरा चीज है, सुगंध लेके आओगे तो देवलोक चले जाओगे, है ना। एक शरीर छोड़कर तो अपना संग का बहुत ध्यान करने का। अगर बुरे संग होने से हमारे बदबू भर जाती है दिल में, अच्छे संग होने से सुगंध आती है। श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आंख, जीभ, नाक तथा स्पर्श इंद्रिय प्राप्त करता है जो मन के चारों ओर संपूजित है। इस प्रकार वह इंद्रिय विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। ठीक है, तो हर शरीर में हमको ये आंख कान एक सेट मिलता है। कुत्ते में थोड़ा आगे पीछे है, बस वही सेट है। डिजाइन करीब करीब ऐसा ही है, किडनी लीवर सब जानवरों में भी है, थोड़ा शेप बदल जाता है बस। वो 4 पैर पे खड़े हैं, हम 2 पैर पे खड़े हैं, और कोई फर्क नहीं है। ठीक है, तो आपकी भोग की इच्छा के अनुसार आपको तरह तरह के शरीर मिलते हैं। आत्मा वही है। ठीक है, जैसे आपको इच्छा हुई मेरे को मांस खाना है, ठीक है, शेर का शरीर ले ले, कोई पाप कर्म भी नहीं है। मनुष्य में तो पाप पड़ जाएगा ना सिर पे। तो तरह तरह की इच्छा के लिए आपको तरह तरह के सोना है, तेरे को पूरे दिन नींद आती है, भालू का शरीर ले ले, जो क्या सो 6 महीने के लिए सो। तो आपको तरह तरह के शरीर ये जो है आंख कान नाक ये सब मिलते हैं तरह तरह के इंद्रिय भोग के लिए। किस वजह से, कैसे संग कर रहे हो। तो हमेशा संग अच्छा रखो, हर समय संग अच्छा रखो। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। मूर्ख ना तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग सकता है, न ही वे यह समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह के शरीर का भोग करता है। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान में प्रशिक्षित होती हैं वह यह सब देख सकता है। ठीक है, तो मूर्ख को दिखता नहीं है ना। जैसे आपकी कार काम नहीं कर रही है, आप वो खोलोगे बोनट, अंदर देखोगे, कुछ समझ नहीं आता। मैकेनिक को बुलाओगे, हाँ ये प्रॉब्लम, क्या फर्क है मैकेनिक और आप में। मैकेनिक में थोड़ी बुद्धि है, थोड़ा ज्ञान है, आपको कोई ज्ञान नहीं है। तो बहुत लोग तो मेरे को भगवान दिख नहीं रहे, कहते देखेंगे, तेरे को ज्ञान ही नहीं है ना। ज्ञान होता है तब दिखती है ना चीज। प्रभुपाद जी बोलते थे, थोड़ा भी ज्ञान है, एक फूल को देख के आप कंक्लूड कर दोगे भगवान है। कैसे उसका सृष्टि हो सकता है, अकस्मात कोई चीज नहीं बनती है। मूर्ख है तो ज्ञान के बिना लोग बोलते हैं आजकल, मूर्ख लोग, बड़े बड़े साइंटिस्ट नोबेल लॉरेट मूर्ख हैं सब लोग, बोलते हैं भगवान नहीं है, उनको नहीं दिखते हैं। दिखेंगे कैसे, तेरे को ज्ञान थोड़ी तरह, शरीर में गोबर भरा है, क्या दिखेगा तुम, है ना। जितना भी गुस्सा है नास्तिक लोगों में निकाल दो, बहुत अच्छा है, उसमें आध्यात्मिक प्रकृति भी होता है। जिस प्रकार अपना शरीर, जैसे हनुमान जी ने लंका जला दी थी, इन लोगों की पिटाई करो हमेशा शब्दों से, जो नास्तिक लोग। मूर्ख ना तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग करता है, ना ही वह समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुण के अधीन किस तरह। मूर्ख को कुछ नहीं दिखता, भोग करता है। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान से प्रशिक्षित है, ज्ञान चक्षुषुः शास्त्र चक्षुषुः, शास्त्र से देखो, ज्ञान से देखो, भगवान से देखो, और सब कुछ ठीक से देख सकता है ना। आप अंधे हो तो दूसरा आदमी की आंखें ना, उससे देख लो ना। चलो
यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्तात्मनव्यस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मनो नैनं पश्यन्त चेतसः। आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन यह सब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जिनके मन विकसित नहीं है और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वे प्रयत्न करके भी यह नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है। ठीक है, जिसके मन विकसित नहीं है वो इस सत्य को नहीं देख पाता, जिसका बुद्धू है उसको ये समझ नहीं आता है, ठीक है ना, वो प्रयत्न करके भी नहीं देख पाता है। लेकिन जो आत्म साक्षात्कार प्रकृति कर चुके हैं वो स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि आत्मा अलग अलग शरीर ले लिए अपनी काम वासना के अनुसार। शांति, मन शांत रहता है उसका। कुछ भगवान एक गलती नहीं करते, भगवान भौतिक जगत और वैकुंठ जगत के मैनेजमेंट में सब कुछ परफेक्टली चल रहा है। यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। सूर्य का तेज जो सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है मुझसे ही निकलता है। चंद्रमा तथा अग्नि के तेज मुझसे उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो आपको जहां से सब कुछ भगवान ही स्रोत है, सूर्य का तेज, सारे विश्व के अंधकार मुझसे, चंद्रमा अग्नि सब भगवान से ही निकलता है। भौतिक लोग में सूर्य चंद्रमा की जरूरत है, आध्यात्मिक जगत में जरूरत नहीं, वहां सब कुछ लाइटेड है, वहां सूर्य चंद्रमा की जरूरत नहीं है। अपनी ही प्रकाश से आप किसी और चीज को देख सकते हैं। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधिः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः। मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। ठीक है, तो मुश्किल नहीं समझने का, भगवान की शक्ति से ही सारा ब्रह्मांड पकड़ उठा हुआ है, बिल्कुल ठीक है। अनंत शेष के रूप में पूरे ब्रह्मांड को उठाए हुए हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पति, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग ज्ञान है। चंद्रमा की जो रोशनी है वनस्पतियों को दम देती है, ठीक है, ये एक आपको नया इंफॉर्मेशन मिला। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। मैं समस्त जीवों के शरीरों में पाचन अग्नि वैश्वानर हूँ और मैं श्वास प्रश्वास में रहकर 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। 4 प्रकार के अन्न, कुछ हम चूसते हैं, कुछ हम खाते हैं, कुछ हम चबाते हैं, कुछ हम सॉलो करते हैं। आप ऐसे बना सकते हैं 4। सबको पचाना भगवान की ही शक्ति से होता है। आपको क्या है, आपको क्या मालूम है, आप तो खा लिए, अंदर भगवान का ही सिस्टम है, ये पचाया जाता है, ठीक है। ठीक है, अभी कोई एक सेकेंड कि एक और भजन करेंगे, बहुत सुन लिया था, थोड़ा भजन सुनते ना। कहाँ गई हमारी भजन टीम, भजन मंडली? अनामिका जी, अनामिका भी है, 3 है, नीलम पूनम, उनको कुछ रेडी है? नीलम पूनम, उनको भी अवसर दीजिए। नीलम जी कुछ रेडी है भजन? पूनम जी हरे कृष्ण मंत्र गा सकते हैं थोड़ी देर के लिए, दिल से गाइए कृष्ण की शरण में। नीलम पूनम जी रेडी नहीं है? देखो उन्होंने हाथ ऊपर किया क्या। 1 2 3 4 हैं क्या क्लास में आज? नीलम पूनम, कार्तिक अनामिका जी, प्रभु जी, अनामिका जी यहीं। और बाकी 2 किधर है? ओह, ममता ममता मिश्रा बोल रही हैं हम भी गाना चाहते हैं। हरे कृष्ण ममता माता जी, क्या गाएंगे? जी माता जी, अपने आप को अनम्यूट करें। जी बोलिए अब। हरे कृष्ण ममता माता जी। ममता माता जी बोलिए कृपया। माता जी अपना हारमोनियम से तानपुरा ढूंढ रही हैं। हरे कृष्णा। नहीं माता जी, आवाज नहीं आ रहा,
10 गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। माता जी कुछ ऑडियो प्रॉब्लम है। चलिए, हमारे बाकी नीलम पूनम नहीं दिख रहे हमको। ठीक है, तो अनामिका माता जी को ही बोलिए। जी माता जी, अपना माइक अनम्यूट करें। हरे कृष्णा माता जी, आपको तो हमने कोर्स बना दिया, अभी अनम्यूट हो गया। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, क्या हरे है? कृष्ण। कुछ नहीं, हरे कृष्णा मंत्री। बाकी तो माता जी वैष्णव भजन है, आपको थोड़ा देखने पड़ेंगे, ठीक है ना। जी जी, आप लिरिक्स बता दीजिए प्रभु जी जो आप। नहीं, हरे कृष्ण मंत्र का कुछ भी, हरे कृष्ण सिंपल ट्यून। ठीक है, 2-3 मिनट थोड़ा मन को सबको शांति मिलेगी, फिर चलेंगे आगे। जी जी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे माता जी, शुक्रिया। प्रभु जी। चलिए आगे चलते हैं, अभी रेस्ट मिल गया मन को, चलो। हाँ, श्लोका माता जी। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिज्ञानमपोहनं च वैदैश्च सर्वैरहमेव वैद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव
एव चाहम्। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निस्संदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। तो भगवान बोल रहे हैं हृदय सन्निविष्टो, मैं सबके हृदय में वास करता हूँ। ऐसा नहीं हार्ट ट्रांसफॉर्मेट भगवान, ये सब चीजें बात नहीं करो। भगवान कोई भौतिक वस्तु नहीं है। अब मैं चेयर में बैठा हूँ, चेयर बदलोगे तो मैं बदल जाऊंगा क्या? नहीं, दूसरी चेयर में बैठ जाऊंगा। ठीक है, भगवान हृदय के स्थिति में वास करते हैं। ऐसा नहीं वो हार्ट के ऊपर बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो शंख चक्र गदा पद्म इतना बड़ा शेप होता है उनका। ठीक है, कितना इंच है? 9 इंच करे भगवान। बहुत सुंदर रूप में मुस्कुराते हैं, सबके हृदय में वास करते हैं। और मुझसे ही, ऐसा नहीं वहां सो रहे हैं, भगवान आंख बंद भी नहीं करते कभी। स्मृति, भगवान से ही सारी हमको चीजें याद आती है। तरह तरह की इंद्रिय भोग की लालसा हम करके इधर उधर भागते रहते हैं। फिर जब स्थिति उत्पन्न होती है जिसमें आप अपनी इच्छा को, भगवान ही हर इच्छा को पूर्ण करने के लिए स्थिति देते हैं। जब हमारे सामने वो स्थिति आती है तो भगवान आपको स्मरण देते हैं। तेरे को सिगरेट पीने थे ना, देख तेरे सारे दोस्त सिगरेट पी रहे हैं, तेरे को दे रहे पीना? हाँ, मैं पीना चाहता हूँ, स्मृति। ठीक है, और उसके बाद ज्ञान। आप कोई सोच रहे हैं कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है, भगवान ज्ञान ऐसे हो सकता है। और कभी कभी भगवान सब भूला, कुछ याद ही नहीं आ रहा, मित्रा पढ़ा कुछ याद है, भगवान भुला देते हैं। भगवान की इच्छा। स्मृति ज्ञान अपोहनम उनके हाथ में है। वेदेश सर्व अहम वेद, थ्रू सारे वेद से भगवान को ही जानना है। वेदांत कृत, वही वेद के उन्होंने लिखा है। वेदांत कृत भगवान के हाथ से लिखा हुआ है। वेद विधेय जाओ, इसलिए उनको मालूम है वेद का मतलब क्या। बहुत अच्छा श्लोक है, बहुत फेमस श्लोक है। सर्वस्य चाहं हृदय सन्निविष्टो मतः स्मृति ज्ञान अपोहनम च वेदेश सर्वे अहमेव वेद्या वेदांत कृत वेद विधेय वचः। ठीक है, अब ये कंक्लूड हो जाएगा 3-4 श्लोक में चैप्टर। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कुटस्थोक्षर उच्यते। जीव 2 प्रकार के हैं, च्युत तथा अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत है और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत अथवा अक्षर कहलाता है। ठीक है, च्युत मतलब जो इंद्रिय भोग में कूद पड़ता है, गिर सकता है। अच्युत मतलब वो कभी नहीं गिरता, हमेशा उसकी आंखें भगवान के सुंदर चेहरे पे रहती है। हनुमान जी अच्युत है, हम च्युत है। राधा रानी अच्युत है, वो कभी भगवान की सेवा नहीं छोड़ेंगे। हमें मूर्ख भगवान की सेवा छोड़ के भटक रहे हैं गधों की तरह। तो 2 तरह के लोग होते हैं दुनिया में, क्षरा अक्षरा, च्युता अच्युता। ठीक है, हम हैं च्युत, क्षरा और अच्युत, 2 तरह के। चलो, उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः। इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है जो साक्षात अविनाशी भगवान है और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है। तो परमात्मा है, दोनों आपके जो जीवों के अलग है ना, दोनों के अतिरिक्त अविनाशी भगवान है। ये च्युत और अच्युत हम जो जीव हैं, दोनों के अलग भगवान है। ऐसा नहीं है कि अब समाधि करके साधना करके कुछ 15 मिनट मेडिटेशन करके हम भगवान बन गया है, कभी नहीं होता। क्या बकवास कर रहे हो? भगवान के दासी बन सकते हो, दासी हो और कुछ नहीं हो। तो लेकिन हम दोनों के जो वैकुंठ जगत में जो अच्युत है वो कभी भगवान की सेवा नहीं छोड़ते, और हम लोग हैं च्युत जो आराम से भगवान की सेवा छोड़ते हैं। दोनों च्युत अच्युत के अलग एक भगवान का रूप है। ठीक है, जो तीनों लोगों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहे हैं। दोनों के अलग, च्युत अच्युत के अलग भगवान का रूप है। भगवान हमसे अलग है। ठीक है, और क्या कर रहे हैं भगवान? तीनों लोगों को प्रवेश करके पालन कर रहे हैं। एक बहुत अच्छा श्लोक है, प्रभुपाद जी ने कोट किया है, नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम। हम भी, भगवान भी नित्य है, नित्यानाम बहुत सारे नित्य उनके बच्चे हम लोग। चेतनस चेतनानाम, भगवान भी चेतना उनके पास, कॉन्शियस है। हम सबको भी कॉन्शियस है, लेकिन ये डिफरेंस है क्या? एक बहुनाम ददाति कामन, भगवान अकेले पूरी सृष्टि को संभाल रहे हैं। यस, नेक्स्ट माता जी।
यस्माक्षरमतीतोऽहम् अह अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। क्योंकि मैं क्षर तथा अक्षर दोनों के परे हूँ और क्योंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतएव मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। ठीक है, तो मैं क्षर अक्षर मतलब हम लोग जो हैं इधर परे हूँ, सर्वश्रेष्ठ भगवान सर्वश्रेष्ठ है। इस जगह वेदों में परम पुरुष के रूप में भगवान विख्यात है। बहुत अच्छा, इसलिए चैप्टर का नाम पुरुषोत्तमा, पुरुषोत्तम होगा। यो मामेव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत। जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, वह सब कुछ जानने वाला है। अतएव हे भरत पुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। जो मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान जानता है, सब कुछ जाना। पूर्ण से भगवान की भक्ति करेगा, जो भगवान को समझ जाएगा, क्या करेगा? भगवान के चरण पकड़ लेगा। बड़े बड़े देवता भी इसमें हिचकते नहीं, आप क्यों हिचकते हैं? इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदम् उक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। हे अनघ, यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है जिसे मैंने अब प्रकट किया है। जो कोई इसे समझता है वह बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास पूर्ण होंगे। ठीक है माता जी, आपको मालूम है कि हमारा जो गीत श्लोक का उच्चारण होता है एकादशी को? जी प्रभु जी। कभी भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मेरे को मेल लिख देना। प्रभु जी उस टाइम मेरे क्लासेस होते हैं यूनिवर्सिटी के। कभी भी एकादशी जी जी छुट्टी के दिन हुआ, ये हुआ, मेरे को जी मेल लिख देना, मैं फॉरवर्ड कर दूंगा, आपको अवसर मिल जाएगा। ठीक है, जी प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। ठीक है, हरे कृष्ण। गुप्त अंश मैंने अब प्रकट किया, जो कोई इसको समझता है बुद्धिमान हो जाएगा, उसके प्रयास पूर्ण होंगे। ठीक है, ये बहुत गुप्त ज्ञान है कि तरह तरह के ज्ञान है। पहला ज्ञान मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, दूसरा ज्ञान क्या है? परमात्मा हमारे दिल में। तीसरा ज्ञान क्या था? अभी पिछले तो क्या था ना, जो समझ के क्या करता है? भक्ति में रत रहता है। ये तीसरा ज्ञान है, भगवान का सेवा। पहला ज्ञान मैं शरीर नहीं आत्मा, दूसरा ज्ञान परमात्मा सबके दिल में वास है, और सबसे अंतिम ज्ञान भगवान के महिमा समझ के उनके सेवा में लग जाना। ये सबसे गुप्त ज्ञान है, आसानी सबको नहीं समझ आता। वेद का सबसे गुप्त ज्ञान है उनकी सेवा, भगवान की सेवा। ठीक है, चैप्टर खत्म हो गया। तो क्या करेंगे फिर? सब जाके सो जाएंगे। हाँ, एक काम और है, हरे कृष्णा। ठीक है, आप लोग आपस में कम्युनिकेशन कर लो। जी प्रभु, अटेंडेंस भी हो गई है। सब हो गया? जी जी। ठीक है, और ये कुछ लोगों ने अपने नाम दिए, नोट कर लेना, किस चीज के लिए पूछ लेना। ठीक है, एक और चीज थी। हाँ, क्या कि हमारा जन्माष्टमी का प्रोग्राम आने वाला है। हमारा जन्माष्टमी बहुत सुंदर होता है, लेकिन क्या करें, ये देखिए हमारा हर साल ऐसे होता है। इस साल भी होगा, लेकिन आप लोगों के लिए ऑनलाइन रहेगा। ठीक है, मैंगलोर में हम लोग जब करते थे, हमेशा ऑडिटोरियम में करते थे, 10,000 लोग आते थे। इतना सबसे फंक्शन, सबसे फेमस फंक्शन हमारा अभी हुआ है जन्माष्टमी मैंगलोर। ये जो हॉल है, इसमें बहुत बड़ा कैपेसिटी है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा दिख रहा है, अभिषेक का दर्शन हो रहा है सबको? ऐसे रहता है अभिषेक का दर्शन। देखिए, ये ऐसे हमारे राधा गोविंद जी हैं, छोटे विग्रह उनके, उत्सव विग्रह, इनका अभिषेक होता है। और तरह तरह के सारे आपके पहले पंचामृत से, उसके बाद कितने तरह के जूस आप समझ सकते हैं, सब जूस से। ठीक है,
बहुत बड़ा ऑडिटोरियम है देखिए। ओके, इस साल अभी तक तो हमने डिसाइड नहीं किया, मंदिर में ही करना सुलभ रहेगा, बिकॉज कोरोना का प्रेडिक्शन है, तब तक आ जाएगा, महीने के अंत तक थोड़ा भी आ जाएगा। ये पंचामृत के बाद फिर आपका ये होता है ना जूसेस, उसके बाद पानी से अभिषेक भगवान का, ये कलश, तरह तरह के कलश से अभिषेक होता है भगवान का, दिख रहा है आपको। फिर उसके बाद फूल, अरे इतने फूल कितना अच्छा लगता है, दिख रहा है, हैं? भगवान को एक फूल में हम ढक देते हैं, ये देखिए। हाँ, कार्तिक आ रहा है क्या उधर आपके? फोटो क्लियर? जी जी प्रभु जी, क्लियर है। हाँ, कितना सुंदर है फोटो। ऐसी हालत हो जाती है कि भगवान कवर हो जाते हैं फूलों से। ठीक है, देखिए। और अभिषेक के बाद फिर भगवान का आरती होता है। ये बोलते हैं इसको लोग पुष्प अभिषेक, जूस के बाद पुष्प से। कहीं भी इस्कॉन मंदिर में जाएंगे जन्माष्टमी में ऐसा बहुत सुंदर अभिषेक, और अंत में भगवान को चामर वेजन सेवा होती है। ठीक है, फिर उनकी आरती होती है। तो ये तो अभिषेक होता है बहुत सुंदर। दूसरा चीज क्या होता है, झूलन होता है अंत में। ठीक है, ये देख रहे हैं झूलन, यहाँ सब लोग झूलन करते हैं। जो देखिए भगवान को, हमारे जो विग्रह को, एक हमारा झूलन है छोटा बनाया हुआ है हमने, उसमें उनको झूलन होता है। 2 सेवा रहती है हमेशा अच्छे से। जन्माष्टमी में बहुत लोग खुशी आती है, देखिए सब लोग हैं, ये सबको अवसर मिलता है झूलन के लिए। तो झूलन, ये अभी इस टाइम झूलन भी ऑनलाइन होगा। आप लोग का संकल्प लेके हम लोग आपके लिए झूलन करेंगे, ठीक है ना। पिछली बार भी किया था, बहुत अच्छा रहा था पिछले जन्माष्टमी, जिसने देखा था उसको बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, आपका जन्माष्टमी में इस तरह आप भाग ले सकते हैं। प्रभु जी, मैं 3 PM क्लास से हूं, तो अटेंडेंस कैसे होगा? हाँ, नोट करा लो, बोलना उधर दे देना, ठीक है। कार्तिक जी से बात कर लो, ठीक है, वो सुपर एडमिन है। जी जी प्रभु जी, आप माता जी को होस्ट बना सकते हैं? ये रहा, एक सेकेंड। आपको ये दिख रहा है, जो लोग अभिषेक या झूलन को स्पॉन्सर करना चाहते हैं, मैंने सेवा लगा दी। अभी पोस्टर्स तो बन रहे हैं, अब आप लोगों को मैं जानता हूं तो ऑलरेडी शेयर कर दिया। थोड़ा ही स्लॉट है, जिसको लेना है जल्दी ले लेना, ठीक है। और क्या है, किसको माता जी को बनाना है को होस्ट? जी जी प्रभु जी, माता जी को, PN माता जी को, प्रभु जी को। PN महता जी को, और भूल गए हम उनको होस्ट बनाना। ठीक है, हो गया। जी प्रभु जी। आज पीठ थोड़ा मुड़ी हुई है। किसी को कुछ प्रश्न है क्या? जी प्रभु जी। एक सेकेंड में सबको ऑन ही कर देता हूँ, छुट्टी जल्दी चले जाएंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। बोलिए।
मैं सुधाकर सर, वो जो काम दिया था आपने एक्सेल वाला, तो मैंने अटेंडेंस ली हुई है, पर कुछ नाम ऐसे हैं जो रियल नेम नहीं, जैसे 108, इन्फिनिटी, हॉट और कुछ ऐसे गैलेक्सी, तो ये नहीं चलेंगे। तो नाम रियल नेम लिखें। अगर आप भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो नाम में देने में क्या दिक्कत है? तो लोग, मैं प्रभु जी माता जी से बोल रहे हैं कि रियल नेम लिखें जिससे अटेंडेंस हो सके। तो अटेंडेंस का क्या सिस्टम कह रहा है? रोल नंबर बना दे क्या करें? अभी तो हाँ सर, बनाना पड़ेगा जिससे कि हम यूनिफॉर्मिटी में रहें, कि नाम इधर उधर होता रहेगा तो सीक्वेंस में रोल नंबर दे देते हैं, सीरियल वाइज वन या कुछ ऐसा। आप लोग बैठ के मीटिंग करो, ठीक है? अगले हफ्ते तक सॉल्व से एक सिस्टम बना लो, ठीक है? जी गुरुदेव। आप लोग कार्तिक लोग एक जी, सिस्टम बना लो, अगले हफ्ते तो कोई सिस्टम बना लो। जैसे सब लोग का टेलीग्राम में है, आप लोग बात करिए क्या सिस्टम सबको सहमति है। अभी वोटिंग कर लो, टेलीग्राम के अंदर वोटिंग भी होती है, क्या सबको सुलभ है वैसा कर लीजिए, ठीक है? आप लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी। वैसे नाम भी आदमी खुद अपने आप लिख सकता है, ऐसा नहीं है नहीं कर सकता, लेकिन थोड़ा उसमें क्या है, अब नीलम है, ऐसे 4 भी नीलम हो सकते हैं, कंफ्यूज हो जाएंगे आप। ये सब लोग क्लास थोड़ी आ रहे हैं, बहुत लोग क्लास नहीं आ रहे हैं, है ना? तो उनके नाम तो हैं, वो कंफ्यूज करेंगे, 2 नाम एक से होंगे, आप दूसरे को अटेंडेंस दे देंगे। क्या सिस्टम बनाना है सोचिए। एक गूगल फॉर्म भी बना सकते हो अटेंडेंस के लिए, लोग उसमें क्लिक करके अपना नाम भर सकते हैं, हर क्लास में दे सकते हो, है ना? जी आपका काम इजी हो जाएगा, है ना? बैठ के सोचो, आप लोगों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व तो आप लोगों का। जूम से भी अटेंडेंस आता है। हाँ, जूम में ऑप्शन रहता है, पर वो एडमिन या होस्ट होता है वही कर सकता है। जैसे अरे कर लेंगे वो बना देंगे, उसमें क्या है, ठीक है? लेकिन आपको आना चाहिए कैसे करने के, ठीक है? प्रैक्टिस करके आओ, ठीक है? थोड़ा अध्ययन करो। जूम के जो लोग हैं, जो मेरा तो एंटरप्राइज अकाउंट है ना, 50 अकाउंट है, तो मेरे पास हमेशा जूम में कॉल में कोई रहता है, अगर आपको कंफ्यूजन हो समझा देंगे। कुछ लोग अटेंडेंस ले रहे हैं ऑलरेडी, ठीक है? तो कोई चिंता नहीं है, पूछ लो कैसे ले रहे हैं। हरे कृष्णा। और कुछ किसी को प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, यही प्रश्न था प्रभु जी। मैं दोनों तरफ अटेंड करती हूँ, कृष्णा बुक तो करती हूँ, लेकिन जब कन्वीनियंट होता है तो ये क्लास में मॉर्निंग में भी कर लेती हूँ, तो अटेंडेंस का ही था। इन सब बात करो, आपस में भिड़ो। मेरा काम, मेरे को मंदिर बनाना है। एक्चुअली 3:30 में ज्वाइन कर पाती हूँ। एक्चुअली मेरा एक श्लोक का क्लास होता है 3 to 3:30, तो कृष्णा बुक में 3:30 रेगुलर ज्वाइन करती हूँ, कभी मिस नहीं करती हूँ। और गीता क्लास भी करती हूँ इवनिंग में भी, तो जो मेरा मिस होता है वो मैं मॉर्निंग में कर लेती हूँ, इसलिए मैं ये क्वेश्चन पूछ रही हूँ। तो इन लोगों से एडमिन से एडजस्ट कर लो, ठीक है ना? मेरा उत्तरदायित्व है, मेरे थोड़े बाल बच्चे वो भी निकल जाएंगे। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। गुरु जी आपकी वापस से फर्स्ट चैप्टर से लेके 18 चैप्टर तक एडवांस क्लास कब से हो रही है? मतलब इसके बाद? अरे ऐसे ही रहेगा, वो चक्कर में छोड़ो, आप मेरे को तंग नहीं करो। मैंने ऑलरेडी बोला था, अगर आपको ऐसा करना है प्लीज क्लास में नहीं आइए, 2 महीने बाद जब शुरू होगा तब आना। हमको तंग क्यों कर रहे हैं आप? ये एक साइकिल में चल रहा है, आपके लिए मैं क्या रोक के फिर से शुरू करूंगा क्या? ये साइकिल है। आपको 13वें अध्याय में ज्वाइन हुए हैं, आप आएंगे 13वें, 14, 15, 16, 18 गीता खत्म होगा, उसके बाद एक मॉड्यूल है ना आपको, है ना? मॉड्यूल खत्म होगा, फिर 3 किताबें और खत्म होंगी, फिर गीता के पहले 6-12 चैप्टर रहेंगे। अगर आपको ये है तो आप वेट करिए, नवंबर दिसंबर जब नया शुरू होगा तब आना, हमको अभी तंग नहीं करिए। इसमें क्यों ऐसे मानसिक बना लिया बाबा? हर बारी पूरा चैप्टर समझा रहे हैं ना, आपके मन में क्यों प्रॉब्लम है? चैप्टर नहीं समझा रहे हैं गुरुजी, मेरा बीच का चैप्टर, बीच का जो है ना, मेरे घर में चलता रहे। हाँ, के कारण कुछ ना ठीक है छूट गया है चैप्टर बीच का। तो ना इसको तो ना ठीक है समझ आ गया, डांटने की जरूरत नहीं थी। एक पहिया होता है ना, पहिए की तरह चल रहा है, ठीक है ना? तो अभी ये चैप्टर 18 खत्म हो जाएंगे ना, फिर पहला आएगा, ठीक है ना? 18 के बाद 3 किताबें पढ़ानी है मेरे को, 10 क्लास और है, फिर आपका एग्जाम होगा, फिर ये पहिया घूमता रहेगा। अगर आपको लगता है कि इस बारी मिस हो गया तो अगले बारी भी कर लेना, पूरा कर लेना, फिर एग्जाम दे देना, ठीक है? पहिए की तरह घूम रहा है, समझ गए ना माता जी? ये जो 28 क्लास है, 28 क्लास का सेट है, 18 क्लास गीता का, 10 क्लास 3 किताब का, ये सेट पूरा होने में फिर शुरू होगा, तो आप उसमें शांति से रहिए, हो जाएगा, ठीक है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी
कल मेरे पास एक डिवोटी के प्रश्न आए थे। उन्होंने पूछा था कि जो द्वितीय अध्याय है हमारा, उसमें दूसरा श्लोक है और उसमें पॉपट में प्रभु जी लिखा है कि भगवत गीता मानवता के लिए एक वरदान है, परंतु जब हम उसे मानसिक चिंतन समझ लेते हैं तो वह उसका अपव्यय है। तो यहाँ पे प्रभु जी मानसिक चिंतन यहाँ पे किस अर्थ में लिया गया है? ठीक है, मानसिक चिंतन मतलब कल्पना। प्रभु जी मानसिक ऐसा भाव समझ सकते हैं भगवान के शब्द है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, भगवान के शब्द है, ठीक है ना। वो कि मानसिक कल्पना नहीं है, भगवान के दिए हुए शब्द है, इसलिए वो वरदान है। लेकिन जो लोग अपनी मन से कल्पना करते हैं भगवान क्या बोल रहे हैं, उनको वरदान नहीं मिलता, कोई फायदा नहीं होता है ना। देखो क्या है ना, जैसे भगवान का विग्रह है, तो आप तो आस्था से प्रेम से सामने जाते हैं, आपको विग्रह बात भी करते हैं, आपको बहुत आनंद भी मिलता है दर्शन में, आशीर्वाद भी मिलता है, कृपा भी मिलता है। जो लोग सोचता है पत्थर है, उसके लिए पत्थर है ना। तो भगवत गीता भी उसी तरह है, जो लोग आस्था से प्रेम से सुनते हैं उसके लिए भगवत धाम जाने का तरीका है। जो लोग उसको कुछ कहानी समझते हैं, एक मानसिक चिंतन समझते हैं, उसमें फायदा नहीं होगा, है ना। इंग्लिश में आता है मेंटल स्पेकुलेशन, हिंदी में ट्रांसलेट हो गया मानसिक चिंतन। स्पेकुलेशन मीन्स मन को उछाल रहे आप ध्यान से सुन रहे, ध्यान से सुनो शास्त्र में क्या लिखा है ना। आदर से शास्त्र को सुनिए, ठीक है। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। भगवान कहते हैं कि मेरा कोई प्रिय और अप्रिय नहीं है, और फिर 12वें अध्याय में कहते हैं जो ऐसा करता हो मेरा अत्यंत प्रिय है, ऐसे। तो भक्त तो उनको बहुत प्रिय है। तो भक्त के भगवान एक्चुअली बराबर है, भगवान बराबर है। सुनो, तो भगवान बराबर है, लेकिन जब अपने भक्तों को देखते हो तो कंट्रोल छोड़ देते हैं, उनका कंट्रोल निकल जाता है। जैसी माँ सबको बराबर, लेकिन बच्चों को देखती है अपने बच्चे को पकड़ लेती है, तो वो नेचुरल है, वो क्योंकि व्यक्ति है ना, वो नेचुरल है, कोई मशीन नहीं है भगवान। जो भक्त उनको प्रेम देते हैं, भगवान उनको दिल में पकड़ लेते हैं। सबके लिए बराबर है, लेकिन भक्त के लिए स्पेशल है। लेकिन जो उनकी स्पेशलिटी, भक्त के लिए जो पार्शलिटी है ना, वो भौतिक नहीं है, आध्यात्मिक है। क्या नहीं है? भौतिक नहीं है, आध्यात्मिक है। भगवान भक्त को आध्यात्मिक रूप से सुरक्षा देते हैं, भौतिक रूप से नहीं। भौतिक तो होता है, पर उनका मूल लक्ष्य आध्यात्मिक है। होता है ना, इसको तो भगवान के प्यारे हो गया है ना, उसको जल्दी ले जाते हैं वैकुंठ यहाँ दुनिया से। अरे वो तो मरा दिया, अरे भगवान ले गया ना उसको, भगवान को बहुत प्रिय हो गया, वहीं ले गया उसको। अगर आपको सोचो भगवान आके वैकुंठ जगह ले जाए, हम लोग अरे इतनी अच्छी भक्त थी, भगवान ने क्या कर दिया, अरे सबसे अच्छा चीज क्या, उसको वैकुंठ जगह ले गए, हम तो यहीं सड़ना पड़ना चाहते थे, है ना। तो भगवान की जो पार्शलिटी है ना, वो अलौकिक है, इसलिए हमको गलत नहीं समझना चाहिए। भौतिक रूप से भगवान सबके बराबर रहते हैं, लेकिन आध्यात्मिक रूप से भक्त आध्यात्मिक कृपा मांगता है। भौतिक कृपा तो बड़ी चीज नहीं है, भगवान आपके दर्शन चाहता हूं, आपकी सेवा चाहता हूं, भक्त ये मांगता है। भौतिक लोग क्या मांगते हैं, पैसा धन ये सब, है ना, उसमें भगवान इक्वल रहता है, लेकिन भक्त तो वो थोड़ी मांगता है। भक्त को तो कृष्ण प्रेम चाहिए ना। दुर्योधन को क्या मिला? अगर आप बराबरी चाहोगे, दुर्योधन को पूरा एक अक्षौनी आर्मी मिल गई, तो आप सोचोगे अरे भगवान तो भक्त के पक्षपात करते थे, दुर्योधन को इतनी आर्मी दे दी, उधर तो कुछ भी नहीं करेंगे, ऐसा लगता है ना बाहर से देखने में। लेकिन असली जी तो अर्जुन को दिया ना, अब खुद भगवान उसके हृदय में वास कर रहे हैं। बहुत मुश्किल प्रश्न है, माता जी ने प्रश्न पूछा है। नहीं, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। भागवत के 7वें खंड में यही प्रश्न युधिष्ठिर महाराज नारद को पूछते हैं, ये तो भगवान है, इनको तो बराबर होने का, जगह जगह बोले मैं बराबर हूं, लेकिन हमेशा मैं देखता हूं भक्तों से पक्षपात करते हैं, है ना। महाभारत में पक्षपात किया नहीं किया, अर्जुन को बचाया, बाकी को मार दिया, पक्षपात किया। वो भक्त उनके हृदय पकड़ लेते हैं। तो फिर क्या है, जैसे इसका एक बारी राजा से बात हो रही थी, ठीक है, तो राजा बोल रहा था ये तो गलत है, तो मंत्री ने बोला ठीक है मैं आपको समझाता हूँ क्यों गलत नहीं है। तो एक दिन क्या किया मंत्री ने, एक उसका जो सिटीजन था, नागरिक था, पानी में फेंक दिया, तालाब में। तो राजा जब अपने गार्डन में चल रहा था, तो उसने देखा एक नागरिक चिल्ला रहा है बचाओ बचाओ, तो उसने अपने कमांडर को बोला कूदो, सैनिक कूदा और उसको बाहर ले आया, ठीक है। अगले दिन क्या किया उसने, राजा के एक राजपुत्र को ही फेंक दिया। तो जब राजपुत्र को फेंका, बचाओ बचाओ, है मेरा बेटा, कूद गया राजा, उसको बाहर ले आया। तो मंत्री ने बोला आज फर्क क्यों है भाई? बोले क्या फर्क?
कल तुमने सैनिक को पूछा था उसको बचाने, कल खुद क्यों, आज खुद क्यों कमा रहे हो? क्योंकि भगवान व्यक्ति है तो सभी को बराबर प्रेम करते हैं, लेकिन जो उनके सामने आता है सेवा करने उसको अपने हृदय से लगा लेते हैं। इसमें उनका पक्षपात नहीं है, ये नेचुरल होता है। ठीक है, बहुत मुश्किल प्रश्न है माता जी, सोचते रहिए, ये नेचुरल चीज है, इसको अननेचुरल नहीं है, क्योंकि व्यक्ति है भगवान। भगवान मशीन और पत्थर नहीं है, व्यक्ति है। जो उन पे निर्भर करता है ये थामा उसको भगवान जाता। जैसे आपके बहुत सारे दोस्त हैं, एक दोस्त को आप ज्यादा स्नेह करते हैं और एक दोस्त को थोड़ा, है ना, है नहीं है, तो आप पक्षपात करेंगे नहीं। वो दोस्त के गुण ऐसे है कि मैं अब तो उसको हृदय में रखता हूं अपने, है ना, ठीक है ना। आप पक्षपात कर रहे हो, मेरे से इतनी बात नहीं करते, क्या करें, तू है ही ऐसा हमेशा सिर दर्द करता है। शशि जी अपना प्रश्न पूछे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए माता जी। प्रभु जी ऐसा है, मैं क्या पूछते थी, ये अटेंडेंस का, मैं तो कभी कभी तीनों क्लासेस ज्वाइन आप तो तीनों, ठीक है, आपको 3 अटेंडेंस मिल जाएंगे, फिक्र नहीं करिए। हाँ, और प्रभु जी वो जन्माष्टमी का जो झूला का आपने कुछ बताया अभी, क्या लेना, जिसको जो अभी झूला बनाएंगे, अभी अच्छा सा पोस्टर बनाएंगे, लेकिन लिंक मैंने दे दिया, वो मतलब ज्यादा सेवा नहीं है, देख लो अभी, जिसको करना कर लो, वो छोटा सा सेवा है, ठीक है नहीं ना? जो भी है आप थोड़ा सा अभी बुक कर लेना मैं अभी आप लोगों को, आप मेरे प्रिय हो इसलिए पहले रिलीज कर दिया है। अभी तो पोस्टर के साथ रिलीज, पोस्टर बन रहा है, वो इनविटेशन बन रहा है ना, सब बनाते हैं अच्छे से, भक्त लोग बना रहे हैं, लेकिन मैं एक राधा गोविंद जी की पिक्चर और आपकी भी पिक्चर मुझे चाहिए। मेरी पिक्चर जरूरत नहीं है, राधा गोविंद जी की पिक्चर जरूर हम साथ भेजते हैं हर सेवा में, ठीक है ना। ठीक है मेरे पिक्चर प्रभुपाद का पिक्चर रखे, प्रभुपाद का पिक्चर रखे, ठीक है। मेरा क्या मतलब, आज सेवा कर रहा हूँ, हो सकता है कल दारू पी रहा हूँ, हमारे पिक्चर ऐसा नहीं हो सकता। जब हमने आपको गुरु बना लिया तो गुरु की तो पिक्चर होनी चाहिए ना घर में। गुरु 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 दिख रहे हैं ना पीछे आपको, प्रभुपाद जी है उनका गुरु। हम तो क्या होता है ना, क्लास में मॉनिटर होता है ना, मॉनिटर हम लोग, मॉनिटर नर्स होता है। ऐसा नहीं है, हमारे लिए तो आप ही भगवान से मिलाने वाले। देखो तो आप कल्पना कर सकते हैं मेरे दिल के बारे में, मेरे को तो सच मालूम है ना, गुरु बहुत बड़ी शक्ति होती है, बहुत शुद्ध भक्त को गुरु बनाते हैं इसको में। हम उनके सिद्धार्थ, हमारे गुरु आएंगे, आप उनको उनसे शिष्य, उनके शिष्य बन सकते हैं। प्रभु जी उनकी क्लास शुरू हो गई, जो 16 माला जप कर रहे हो ना 5-6 महीने से, उनकी क्लास चल रही है वेडनेसडे को, जिसका मन हो ज्वाइन कर। जय पताका महाराज जी, हरे कृष्ण शुरू हो जाता है हमारे मन में। आपने वो कहा था भर के देने के लिए। नहीं वो ठीक है, लेकिन वो तो एस्पायर है, अभी उनकी क्लास शुरू होगी, जिसको 16 माला जप कर रहा है, 5-6 महीने से सारे नियम पालन कर रहा है, वेडनेसडे को क्लास शुरू हो गई है, 3 महीने का कोर्स खत्म होगा, ये चलता रहेगा, 4 बारी कोर्स करूंगा साल में, आप अभी नहीं तो अगले 3 महीने में ज्वाइन कर लेना, ठीक है। जो भी ज्वाइन करेगा 3 महीने में दीक्षा हो जाएगी उसकी, ठीक है। दूसरी बार ज्वाइन कर सकता है प्रभु जी, दूसरी बार ज्वाइन कर सकता है, पहली बार हो गया, अब दूसरी बार ज्वाइन कर सकता है क्या? हाँ अभी तो कोर्स शुरू हुआ है, पहली बार कैसे हुआ वो कोर्स, 3 महीने का कोर्स शुरू हो गया दीक्षा के लिए। अगर आपको ज्वाइन करना है 2nd क्लास तक ज्वाइन कर देना, ठीक है। 1 क्लास हो गया वेडनेसडे को, कुछ लोग मिस कर रहे हो, जिसको इच्छा है दीक्षा लेना है आ जाओ, मैं आपको थोड़ा ट्रेनिंग दे रहा है। पहले डिसाइबल कोर्स होता है, वो संपूर्ण करूंगा, आपको उधर सर्टिफिकेट मिलेगा। उसके बाद आपको बाकी ना कैसे तिलक का मंत्र क्या है ये सब आपको मालूम नहीं है, भोग क्या कैसे करते हैं, सारी चीज सिखानी पड़ेगी आपको, पूरा एक राउंड अप करूंगा। बिकॉज दीक्षा के लिए जब रिकमेंड करता हूँ, इंटरव्यू होता है आपका बहुत मुश्किल, उसके लिए प्रिपेयर करूंगा, 3 महीने में हो जाएगा ट्रेनिंग, ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी, इस कलयुग में जब भगवान ऐसे भगवान ने कहा है ना कि जब जब धर्म की हानि होती है तो मैं अवतार लेता हूँ, तो फिर इस कलयुग में जब भगवान हमारे सामने आते हैं तो हम कैसे पहचानेंगे उनको? तो शास्त्र में लिखा हुआ है, शास्त्र में लिखा हुआ है कि वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आएंगे, लिखा है ना। तो हम कैसे पहचानेंगे? तो आ चुके ना वो, तो टाइम भी लिखा है ना। उनकी माँ का नाम है सची, तो किसी को पूछो माँ का नाम कहते हैं, डेट ऑफ बर्थ दिया है 4000 साल 5000 साल के बीच में, आप नहीं है। हर आदमी को बोलो भगवान आते कल मैं ही हूंगा, तू नहीं है। वो 4000-5000 साल के बीच में था, वो तो समझ चला गया। हाँ डेट अपना सर्टिफिकेट दिखा, डेट वो माँ का नाम क्या है, सची है क्या, वो भी नहीं है ना। पिताजी का नाम पुरंदर मिश्रा क्या, वो भी नहीं है। शास्त्र में देखिए यही तो प्रॉब्लम है। जब जब
एक सेकेंड माता जी, ये लोग ऑफ माइक ऑन ना, ध्यान रखना, माइक ऑन करते हो ना ऑफ कर देना जब बात। हाँ, तो आप ऑन कर लीजिए माता जी। तो चैतन्य महाप्रभु का पूरा दिया हुआ है। कलौ संकीर्तन आरंभे भविष्यामि सची सुतः। संकीर्तन आरंभ करने के लिए सची माँ के घर में भगवान पैदा होंगे। मायापुरे नवद्वीपे भविष्यामि सची सुतः। उनका जन्म का स्थान मायापुर नवद्वीप दिया। आपने देखा नहीं देखा वो प्रेजेंटेशन पूरा माता जी? कलयुग में चैतन्य महाप्रभु का प्रेडिक्शन देख लो, आप टाइप करो नेट में, आपको मिल जाएंगे करीब 50-60 कोटेशन है शास्त्र में, अलग अलग वेद में, शास्त्र में, ऐसा बिल्कुल क्लियर होता है, क्योंकि भगवान को ना आगे भी दिख रहा है। नहीं, एक ऐसी कहानी सुनी थी यूट्यूब पे कि एक लड़की फंस गई थी दिल्ली में कहीं, तो भगवान ने रातों रात उसे ऐसे किसी के रूप में आके उसे छुड़ाया, उसे पहुंचाया। तो ऐसे रूप में जब आते हैं तो कैसे पहचानते भगवान को? ऐसे भगवान नहीं उतरते, इतना मजाक नहीं है भगवान का, उतना मजाक नहीं है, ठीक है ना? नहीं, वृंदावन और में ऐसे भगवान कभी कभी किसी के ऐसे रूप में आके उसकी मदद करते हैं। तो बहुत अच्छा है, बहुत लोग बोलते हैं ऐसा। मैं वृंदावन गया था, लोग बोलते हैं क्या हुआ, पता है मैं वो जगह ढूंढ रहा था, फिर एक छोटा सा बच्चा आया बहुत सुंदर, वो क्या हुआ, वो बोला उधर है। अरे मजाक करते हैं उसको, भगवान इतने मजाक नहीं, बहुत तपस करना पड़ता है भगवान के दर्शन करने, है ना? इतना आसान नहीं है, ठीक है? इतना आसान नहीं है। श्री श्री रविशंकर के रूप में तो आए हैं भगवान, वो 4 साल। अरे वो छोड़ो, अब मेरे मुंह से नाम नहीं निकालो। रविशंकर आपके भगवान हो गए, हमारे भगवान नहीं है, ना तो उसका गुरु है ना कुछ है। नाम नहीं लो, मैं ज्यादा बोलूंगा आप रोगे, फिर उसको ज्ञान भी नहीं है, पूरा मूर्ख आदमी है, बोलता है मैं भगवान हूं। ऐसे मूर्ख आदमी को क्यों नाम लेते हो? भगवान का ज्ञान भी नहीं है उस मूर्ख को, खाली नाम लेके खुश रहते हैं। आप खुश रहो, उधर ही जाओ, इधर क्यों आते हो? शास्त्र के अनुसार कैसे, उसका गुरु कौन है पहले? ना तो कुछ गुरु है, कंडक्टर है, वो खाली लोगों को बेवकूफ बना रहा है। सच बोल रहा हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। नाम नहीं लो पीसी, मेरे सामने किसी का मेरे को गुस्सा आ जाएगा, ठीक है? ये लोग पाखंड कर रहे हैं, लोगों को धूर्त होके मूर्ख बना रहे हैं, नरक जाएंगे अपने शिष्यों के साथ। कलयुग में वैसे ही बहुत मुश्किल है कोई आध्यात्मिक रास्ते में आता है, जो उसको मूर्ख बनाता है सीधा नरक जाएगा। ना तो भगवान का नाम इनके मुंह से निकलता है, ना भगवान में कोई आस्था है, ना भगवान के भक्त हैं ये लोग, कुछ ज्ञान नहीं है लोगों को, ना कोई परंपरा है, ना कोई शास्त्र है, कुछ भी नहीं। ये इनकी प्रक्रिया, मूर्ख। ये प्रक्रिया क्या भगवान को पाने के लिए? बार बार शास्त्र में लिखा है भगवान का नाम लो। कलयुग में क्यों भ्रमित करते भगवान लोगों को? क्यों गलत चीज सिखा रहे लोगों को? हमको कितना गुस्सा आता है बता नहीं सकते, चुप रहते हैं हम लोग, बर्दाश्त करते हैं। उनका नाम ही लोगे ऐसे लोगों का, मूर्खों का। हाँ, शास्त्र में इनके बारे में लिखा है, आप उनका नाम ले रहे हो ऐसे मूर्खों का। गुरु क्या है इनका बता दो, कोई एक गुरु बता दो जो इस चीज को स्वीकार करेगा। कलयुग में ये मूर्ख लोग पूरे शारीरिक बुद्धि में रहते हैं, भगवत भक्ति का एक बूंद भी मालूम नहीं है, और आप उनके मूर्ख होकर उनके पीछे भग रहे हो। इतना एक पूरा बारी गीता हो गया तब भी समझ नहीं आया, दूसरे बारी गीता खत्म होने वाला तब भी समझ नहीं आया। तो मूर्ख बनने के लायक है हम, जाओ इन मूर्खों के पीछे, हमको क्यों तंग करते हो? जाओ उधर खुश रहो, उन लोगों मूर्खों के साथ खुश रहो। कोई ज्ञान नहीं इन लोगों के पास, सच बोल रहा हूं मैं, कोई ज्ञान नहीं इन लोगों के पास। 2 मिनट भी नहीं बोल सकते गीता में क्या लिखा है, क्या उनके पीछे आप शांत हो जाइए, इतना गुस्सा नहीं, शांत हो जाइए। नहीं यार, ये ढोंगियों का नाम ले रहे हैं भगवान के सामने, उसको भगवान बोल दिया, शांत क्यों नहीं होंगे? भगवान के, आप किसी मूर्ख को भगवान का नाम दे देंगे, मेरे दिल में चोट नहीं पहुंचाई आपने? एक पापी भोगी जो गलत भगवान के नाम पे गलत काम कर रहा है, उसका नाम इस जगह आप क्यों ले रहे हो? भक्त कभी भी भगवान का अपराध नहीं सुन सकता। देवता को भी भगवान बोलेंगे तो हमारे दिल में चोट पहुंचती। एक साधारण व्यक्ति जो गलत भगवान के नाम में गलत ज्ञान दे रहा है, उसका नाम इस जगह आप क्यों ले रहे हैं? ठीक है ना? गलत है, बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं करो। आप ही चाहती हैं। क्या पढ़े इतने, 2 बारी गीता हो गया, क्या सीखे आप इतने टाइम में? और लोगों को भ्रमित कर रहे, इतने महान ज्ञान हो गया, मैं कुछ बताना चाहती हूँ। देखिए ना, बहुत खुद सोचिए, ध्यान से बैठ के सोचिए। हमने चैतन्य महाप्रभु को भगवान बोला था, शास्त्र से प्रमाण दिया है। उनका जो देखिए ना, भगवान को स्वीकार करने में 4 चीज का ध्यान दीजिए। पहला चीज,
उनका जो काम है कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। ऐसे तो कोई भी बोल देगा ना भगवान है, दाढ़ी ले ली, आजकल का नया फैशन है, दाढ़ी बना लो और बोलो मैं हिमालय गया था, पता नहीं कहाँ गया था आदमी, और मैं भगवान हूँ। भाई कोई भी बोल देगा ना मैं भगवान हूँ, क्या लक्षण है, सोचो उसके क्या लक्षण है। ऐसा अद्वितीय कार्य होना चाहिए जो कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। चैतन्य महाप्रभु के तो दर्शन मात्र से लोग हरिनाम के कीर्तन करने लगते हैं, दर्शन मात्र से। और उनकी आप लीला पढ़िए, चैतन्य चरितामृत इतनी बड़ी किताबें हैं, ये हमारे पीछे ना किताबें कितनी 17 किताबें उनकी पूरे जीवन पे। बड़े बड़े आचार्य लोग उनको स्वीकार किए भगवान के रूप में। ये नहीं कि और साधारण व्यक्ति तो क्या है ना, देखो पॉलिटिशियन लोगों के पीछे दुनिया भर में, हिटलर के पीछे कितने लोग पागल थे, इतने लोगों को संभाला, लेकिन लोग तो पागल थे ना उसके पीछे, है ना। तो उससे पब्लिक है उसके पीछे, उसके आप उससे गिनती नहीं करिए, कितने फॉलोअर है उससे गिनती नहीं करिए। सबसे पहले देखिए क्या कि शास्त्र में वर्णन है क्या, नहीं उसने ऐसा कोई अद्वितीय कार्य किया जो खाली भगवान कर सकते हैं, नहीं। वो जो कुछ बोल रहा है वो शास्त्र के अनुसार है, वो भी गलत है। शास्त्र में ये सब चीज कलयुग के लिए नहीं है, इससे क्या भगवान प्राप्ति होगी, ये तो जिम्नास्ट पे हो जाएंगे आपको, है ना लोग, ठीक है, ये भी गलत है, ठीक है। आर्ट ऑफ डाइंग सिखा रहा है, आर्ट ऑफ लिविंग नहीं, कैसे मरना सिखा रहा है, जीना तो सीखो, गीता में सिखा है कैसे जीना है, शब्द भी गलत यूज कर रहा है, ठीक है। 2 तीसरा चीज आपको देखिए कि शास्त्र में वर्णन, दूसरा चीज अद्वितीयकार और आचार्य लोग स्वीकार करने का। जैसे हम लोग बोले कि सोना है तो सोना नहीं होता ना, करेक्ट, तो उसको सोना है तो हमको एक्सपर्ट लोग परख के देंगे। आपको जैसे पता करना है, आपके पास एक ये है बैंगल है, ये कितने कैरेट का है, आप थोड़ी बता सकते हैं, दुकान में जाएंगे वो टेस्ट करके बताएगा, तो आचार्य लोग पहचान सकते हैं, हम लोग नहीं पहचान सकते। तो गुरु परंपरा है हमारी, 4 गुरु परंपराएं शास्त्र के अनुसार, पद्म पुराण के अनुसार, एक ब्रह्मा जी से, एक लक्ष्मी से, एक हमारे शिव जी से, एक हमारे कुमार से। परंपरा के नाम भी हैं, मध्वाचार्य आते हैं ब्रह्म में, श्री परंपरा रामानुजाचार्य आते हैं, रुद्र परंपरा वैष्णव परंपरा है, उसमें विष्णु स्वामी आते हैं, कुमार परंपरा निम्बार्क स्वामी आती है। ये 4 परंपरा बहुत ही परफेक्ट परंपरा है। इन चारों परंपरा में आचार्य लोग को परखने का, उनकी ट्रेनिंग होती है परखने का, हाँ ये भगवान है, ठीक है। और 14 चीज, शरीर में इतने सुंदर होते हैं ना भगवान, इतने सुंदर, ये लोग तो इतने भद्दे हैं, ऑर्डिनरी आदमी इनसे सुंदर है, इतने सुंदर होते हैं भगवान, जो उनको देखता है। जो भगवान राम जी कितने सुंदर थे, कृष्ण जी कितने सुंदर थे, चैतन्य महाप्रभु जी कितने सुंदर थे, ये तो बहुत भद्दे लोग हैं, क्या इनके पीछे भगवान है। और वही नहीं, उनके शरीर में मार्क होते हैं। भगवान जब चरण उनके जमीन में पड़ते ना, आप उससे चरण में स्पर्श को देख सकते हैं, निशान होते हैं जो खाली भगवान के चरण में होते हैं। हाथ में भी ऐसे मार्क होते हैं। बहुत लोग हैं भारत में, प्रभुपाद जी बोलते थे कि पूरा दुनिया पागल है क्योंकि भगवान को नहीं मानता, लेकिन भारत के लोग डबल पागल है, किसी को भी भगवान मान लेते हैं। ये ना आधा ज्ञान बहुत अपूर्ण ज्ञान, उससे हम गलती कर सकते, ऐसे गलती कभी नहीं करिए, ठीक है ना। और मैं तो भक्त नहीं हूँ, थोड़ी भक्ति है। किसी मूर्ख को भगवान बोल देंगे मेरे चोट लग जाती है, मैं उसकी पूजा कर रहा हूँ, भगवान की दिन रात उनकी आराधना कर रहा हूँ। और आप एक साधारण व्यक्ति को उनके स्तर में ला दोगे तो दर्द नहीं होगा क्या आपको, है ना। फिर भगवान की क्या वैल्यू रहेगी, मेरे भगवान को भी आपने किसी और को ही बना दिया। इतने छोटे हैं क्या भगवान, इतने छोटे, ये तो तिनके मात्र है, हवा में उड़ जाएंगे लोग। और इनकी तो गति आपसे भी बुरी है, इनको तो कभी गीता भी इन्होंने नहीं सुनी। उनको बोलो गीता 18 ज्वाइन करो और ये सब आडंबर छोड़ो, अपना बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूशन बेमतलब में समय बर्बाद करो, यहाँ ज्वाइन करो, सीखो, यहाँ सीखने का अवसर है, आपको बहुत कुछ सीख सकते हैं, ठीक है ना। शास्त्र के अनुसार है, आध्यात्मिक असली प्रगति आपकी होगी, शास्त्र का अध्ययन होगा, बहुत कुछ फायदा है, ठीक है। तो कभी मेरे को ठेस नहीं पहुंचाना। भक्त कभी भी शांत रहता है, कभी गुस्सा नहीं होता, लेकिन अपराध सहन नहीं होता भक्त से, ठीक है। हरे कृष्णा। ठीक है, चलेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा एक तो सवाल था। जैसा कि हम लोग सामाजिक स्तर में देखते हैं, कोई कोई आदमी का ऐसे ही आज कुछ सत्वगुण दिखा, कल जैसा कुछ रजगुण दिख गया, तो इस सब को कैसे मतलब आइडेंटिफाई करेंगे, मतलब कौन सत्गुणी है, कौन रजगुणी है, कौन तमोगुणी है। जैसा कि एक ऐसा भी होता है कि एक दिन में कोई किसी का एवरेज तो रहता ही है ना, एवरेज तो रहता ही है थोड़ा, मूलतः हमेशा कुत्ते की तरह भौंकता है ना,
आदमी हमेशा चिड़चिड़ा रहता है ना। एवरेज ले सकते हो, एवरेज। देखो आपके जितने दोस्त हैं आप तो उनको जानते ही हो, और जानते नहीं जानते, जानते ये हैं। बहुत शांत है। होता है कभी कभी उत्तेजित हो जाता है, बहुत शांत है। ये आदमी हमेशा डिस्टर्ब रहता है, ये तो पूरे टाइम सोया रहता है। तो आप भी अपने आप से डिवाइड कर रहे हो ना, कर रहे हो नहीं कर रहे? हाँ, यस प्रभु जी। तो उससे आप मोरलेस बोलते हैं ना, जैसे कोई उसमें भी शेक होता है, हाँ, आपको मैथमेटिक्स में एक एवरेज निकल जाता है ना, मोर होता है, मूलतः ऐसा है। आप देखो, आप तो किसी आदमी को थोड़े टाइम के लिए जानते हो, भगवान तो बहुत जन्म से जानते हैं, है ना। तो उसको गुणों को परिवर्तन करने में बहुत टाइम लगता है। छोटा टाइम कर रहे हैं, बहुत टाइम लगता है, बहुत तपस करना पड़ता है गुण को बदलने के लिए। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ प्रभु जी, मेरा एक थोड़ा सा शंका है। शंका मतलब जिज्ञासा है कि आज के जो अध्याय 15 में 11वां श्लोक है, उसमें बोला है यतन्तो योगिन चैव, उसमें बोला है आत्मा साक्षात्कारी योगी जन सब देख सकते हैं, और जिनको आत्मा साक्षात्कार नहीं है वो नहीं देख सकते। तो मेरा प्रश्न मतलब मेरी जिज्ञासा ये है कि आत्मा साक्षात्कार पाने के लिए भजन कीर्तन पूजन इसके अलावा हम क्या प्रयास कर सकते हैं, जिसे नवविध भक्ति नहीं, गुरु को फॉलो करने का, कल्पना नहीं करने का, गुरु को फॉलो करने का, है ना। नवविध भक्ति शास्त्र में दी है आपको, भक्ति मार्ग ही कलयुग में दिया है ना। तो भक्ति मार्ग के नवविध भक्ति होती है, 9 तरीके होते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साक्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चे नवलक्षणा। ठीक है, ये 9 लक्षण हो गए ना। तो श्रवणम हो गए, अभी आप सुन रहे हैं, शास्त्र को ध्यान से सुनिए। कीर्तनम, उसी को रिपीट करिए। स्मरणम, उसके बारे में सोचिए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, उनके चरण की पूजा करिए, है ना। अर्चनम, उनकी आरती करिए। वंदनम, उनको प्रार्थना करिए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम, उनको प्रार्थना करिए। दास, उनके दास बन जाइए। दास्यम साख्यम, उनके मित्र बन जाइए। आत्मनिवेदनम, और पूरी तरह से अपने भगवान को शरणागत कर लीजिए। जो नवविध भक्ति के 9 एक्सपर्ट्स थे। श्रवणम के एक्सपर्ट परीक्षित महाराज, कीर्तनम के एक्सपर्ट सुखदेव गोस्वामी, स्मरणम के एक्सपर्ट प्रहलाद महाराज, पाद सेवनम लक्ष्मी, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम, अर्चना के एक्सपर्ट आपके पृथु महाराज, अर्चनम वंदना के एक्सपर्ट अक्रूरा, दास्यम हनुमान जी, साख्यम अर्जुन, आत्मनिवेदनम बलि महाराज। तो 9 के 9 वो भी है परफेक्शन। ठीक है, भक्ति ये जो है ना, वो मतलब भक्ति के 9 गुण बोले हैं, 9 विधा भक्ति। तो भक्ति के साथ साथ हमें क्या प्रयास करना चाहिए जिससे हमें ये नवविध भक्ति के आध्यात्मिक स्तर पे इतना करो ना, और क्या क्या मतलब ऐड क्यों करना चाहते हो, उतना ही काफी है। आत्मा साक्षात्कार के लिए इनके सिवा कोई प्रयास कर सकते हैं क्या? यही तरीका है भाई। इसके अलावा मतलब जो भी प्रयास है गुरु के आदेश का अनुसार होता है, आपकी कल्पना से नहीं। कल्पना करोगे फिर चले जाओगे बाहर, है ना, गलत हो जाता है। ठीक है ना। क्या है ना, देखो आपको कुछ दिख नहीं रहा है अभी, बिल्कुल ध्यान से गुरु को फॉलो करो तो दिखेगा, है ना। भगवान ये देखते हैं कितना मेरे भक्त के आश्रम है ये आदमी। जो भक्त के आश्रम में नहीं है, भगवान उसको भक्ति नहीं प्रदान करते। भगवान चाहते हैं लोग उनके भक्त का आश्रय लें। भगवान ये चाहते हैं कि उस भक्त का स्तर उनसे भी उच्च हो। इसलिए भगवान को प्राप्त करने के लिए डायरेक्टली आपको भक्ति नहीं मिलती, भक्त के थ्रू मिलती है। आप भक्त को जो आदेश में पालन करेंगे तो आप प्रसन्न होंगे, भक्त तो आपको आशीर्वाद भगवान देते हैं, भक्ति आपको दर्शन मिलता है ना। आत्मा साक्षात्कार तो दर्शन है ना, अलौकिक दर्शन है, करेक्ट। ये भौतिक कोई एक्सपर्टाइज नहीं है। तो इसके दर्शन के लिए आपको भगवान को प्रसन्न करना पड़ेगा, और प्रसन्न करने का मार्ग भगवान परंपरा में देते हैं, वो आपको सिखा रहे हैं, उसको फॉलो करो, है ना। सुबह उठ जाओ, आरती करो, भगवान का दर्शन करो, ये सब पूरा दिन का प्रक्रिया रहता है। 24 घंटा टाइट है, आपको कुछ काम करने का समय नहीं मिलेगा, नहीं। और मतलब मेरे समझ नहीं आया, और क्या, थोड़ा दौड़ भाग लूं, और क्या कर सकता है। बहुत ही शॉर्टकट
ये शॉर्टकट में शॉर्टकट ना जीरो हो जाता है, ऑलरेडी शॉर्टकट है। जंगल में जाओ, हजारों साल तक सुबह पढ़ रहे थे ना, तपस करो, वो तो उससे तो शॉर्टकट हो गया ऑलरेडी। घर में बैठे रहो, बीवी है, हाँ प्रॉब्लम नहीं है, बच्चे भी हैं, हाँ प्रॉब्लम नहीं है, ऑफिस जाते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। क्या करना है, क्या है, हरि नाम का ध्यान से श्रवण करिए और आपको भगवत भक्ति धीरे धीरे धीरे, जब भगवान आपके प्रयत्न से संतुष्ट होंगे, भगवत भक्ति आपके हृदय में प्रकट हो जाएगी। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। नीलम जी अपना प्रश्न पूछो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए। प्रभु जी, एक तो कार्तिक जी का नंबर नहीं है मेरे पास। अरे आप लोग आपस में करो, ग्रुप में शेयर कर दिया है, अभी भी कर देता हूँ। ठीक है, आपस में आप लोग मिलो, ठीक है। थैंक यू। और प्रभु अच्छा जी, लगा ये सिस्टम, अच्छा लगा। आज भजन हुआ 2 बारी और श्लोक उच्चारण में कितना अच्छा था। मैं तो ऐसा नहीं कर सकता, है ना? बहुत अच्छा था। एक ही मुझे बात करनी थी कि माता जी तो बहुत अच्छा गाती हैं, तो मैं तो इतना अच्छा नहीं गाती, तो मेरे को तो थोड़ा इसलिए हिचक हुई। ठीक है ना, गाने दीजिए, ठीक है। भाव, देखिए 2 चीज होती है माता जी कीर्तन में, एक होता है भाव, एक होता है मधुरता। दोनों इंपॉर्टेंट है उसमें, लेकिन भाव ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप भी हमारे उसमें सर्च कर सकते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल में मैंने सारे भजन गाए हुए हैं, उनको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। भाव से गाइए, मधुरता नहीं भी है तो सबसे इंपॉर्टेंट भाव होना चाहिए, है ना? दिल से गाते हैं, करेक्ट? जी। भगवान तो भावग्राही है, मधुरता ग्राही नहीं है, लेकिन मधुर है तो उनको अच्छा लगता है, उनको भी अच्छा लगता है ना, अरे इतना मधुर गा रहा है प्रेम से। देखिए जब भाव से गाते हैं आदमी का दिल फट जाता है और उसमें भी फिर भगवान में प्रार्थना शुरू होती है। तो इसलिए खाली भक्त का गाया सुनना चाहिए, है ना? अभी हम तो हैं भीमसेन जोशी को, ऐसे एक्सपर्ट लोग को, उनके जैसे होंगे कोई, लेकिन हम उनको नहीं, मंदिर में जो कीर्तन होते हैं उनको नहीं बुलाते हैं। वो लोग कर देंगे, गा तो इतना सुंदर, लेकिन दिल में भाव नहीं, तो दिल को छूता नहीं। दिल की चीज दिल को छूती है ना? तो दिल से गाता है, भक्तों का भी दिल छूता है और उनको भी भक्ति में प्रकृति होती है। तो सेवा के लिए प्रभु जी क्या करना है? हाँ, क्या करेंगे, कैसे? आपको मैंने लिंक दे दी, उसमें लिंक को प्रेस कर लो, चला जाएगा रेजर पे में, आप वहां पे डिटेल्स दे देना, ठीक है? आपका नक्षत्र, गोत्र, जो टाइम आपको कन्वीनियंट हो, पहले सोच लो कौन सा टाइम कन्वीनियंट होगा आपको, ठीक है ना? उसको, क्योंकि अभी आपको शायद निर्णय में टाइम लगेगा, सोच लीजिए कौन सा टाइम कन्वीनियंट है। लेकिन सेवा ज्यादा नहीं है, थोड़ी सी है, तो जल्दी ज्यादा डिले नहीं करना। आप लोगों के लिए अर्ली रिलीज कर दिया, जैसे होता है ना अमेज़न में, एक दिन पहले रिलीज हो जाती है। थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी। क्योंकि हमले हमारे भी सीमित होती है ना, कितने लोग का संकल्प ले सकते हैं, डिले हो जाता है, उसी में लग जाएंगे फिर हम लोग, थोड़ा थोड़ा रखते हैं हम लोग। हरे कृष्णा। ठीक है, कार्तिक अपना नंबर दे दिया है, जो आप लोगों को जिसको चाहिए। हरे कृष्ण प्रियंका जी, अपना प्रश्न पूछो। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि मैंने एक्चुअली लेवल 1 किया था और 23 जुलाई को लेवल 1 कंप्लीट हुआ। फिर हम लोगों ने लेवल 2 में एनरोल किया है, पर मुझे उसमें समझ में नहीं आ रहा। एक दिन मैंने रात को 9 बजे का क्लास अटेंड किया था और आज किया है, तो मुझे कोई हेल्प कर देगा इसमें गाइड करने के लिए प्लीज? आप ठीक है ना, उस दिन आप चैप्टर 13 किया होगा, आज चैप्टर 14, 15 है ना, इस हफ्ते 2 हो गए, 14 और 15 है ना? हाँ जी। नोट करके रखिए। ये आपके कार्तिक जी है ना, किसी एक का नंबर ले लो, ये लोग आपको मैनेज कर देंगे, ठीक है माता जी? ये सुपर एडमिन है इधर, इस सुबह वाले के लिए, ठीक है? कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी आपको, बाकी के लिए बता देंगे, ठीक है माता जी? ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अब एडमिन लोग मैनेज करें तो मेरे लिए काम थोड़ा आसान हो जाता है। हाँ जी। प्रभु जी, एक्सेल बनाएंगे, इसको मोड ऑफ मतलब मेल पे रखना कहाँ, रिकॉर्ड को एविडेंस रखने कहाँ पे है? अरे पहले रखो तो, मेरे ख्याल से आज तो नहीं कर पाओगे, कुछ आपने रखा है लेकिन बहुत सारे नाम 108 एक नाम क्या करोगे उसका? उन्होंने तो एक शुभ नंबर लिख दिया 108, अपना नाम रिलीज नहीं करना चाहते, तो आप कैसे करोगे अटेंडेंस उनका? तो एक आपको एक, आज तो मैं बता रहा हूँ, आज आपने प्रयत्न किया, अभी आपको पता चला क्या क्या उसमें सीमित है ना? तो जूम से भी अटेंडेंस निकाली जा सकती है। चलो उधर जाते हैं जूम में। मेरे को तो जहां तक मालूम है जूम में कार्तिक, जी कुछ लोग अटेंडेंस ऑलरेडी ले रहे हैं जूम से, ठीक है?
ये जो है अकाउंट, ये जो मेरा अकाउंट जो है ये मास्टर अकाउंट है, ठीक है ना। ये देखो अकाउंट मैनेजमेंट रिपोर्ट आ रही है, ठीक है ना। जी। ठीक है, ये रहा आपका, इसमें अटेंडेंस किधर है? कोई पर्टिकुलर तो अटेंडेंस वाला फीचर नहीं होता है नॉर्मल जूम में। अरे ये नॉर्मल नहीं है जूम बाबा, ये एंटरप्राइज अकाउंट में सब कुछ है इसके अंदर। कुछ लोग मेरे को बोले डिवोटीज लोग जूम से अटेंडेंस ले रहे हैं वो, ठीक है, पता करो ना। जी जी। हाँ, और यूट्यूब में सर्च करो तो आपको पास होगा, नहीं तो वो जो वाला आदमी आपको सिखाने के लिए तैयार है, रेडी है, समझा देगा कैसे करना। इसमें ही कुछ है किया था वो सिर्फ। नहीं यार, ले रहे हैं लोग अटेंडेंस ले रहे हैं, ठीक है। एक सुजेश करके भागते हैं, वो लेवल 2 को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, सुजेश, ठीक है, सुबुद्धि दामोदर। उसको अगर आप मेल करेंगे वो आपको बता देगा कैसे लेना है, ठीक है। कई तरीका है। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, आपको मालूम है? नहीं प्रभु जी, ये भी तो देखना पड़ेगा ना, कोई 6 बजे वाला बैच कर लेता है, अगली बार वो 3 बजे वाला करता है, फिर अगली बार 9 बजे वाला। वो तो ठीक है, लेकिन एटलीस्ट हम जो है उसको तो नोट कर सकते। तीनों टाइम करेंगे तो फिर वो एडिशन कर लेंगे ना, ठीक है ना। बंस नहीं होनी चाहिए ना प्रभु जी, मैं ये कह रहा था। नहीं, उसमें तो फ्रीडम रहने दो ना। कभी कभी क्या होता है, आदमी बिजी होता है, सुबह सुबह कुछ काम हो गया ना घर में, ठीक है ना। प्रभु जी, आप चैप्टर 15 का मुझे एक्सेस भेज सकते हो तो मैं ट्रांसलेट कर। चैप्टर बीजी लेवल 2 कल उसका कर दिया था ना, चैप्टर 14 का। ही हो गया था। चैप्टर 16 नहीं, तेलुगु है। ये रहा चैप्टर 15 मिल गया। कार्तिक कस्ता ऑलरेडी हैं आप? जी प्रभु जी। हाँ, क्यों? ऑलरेडी बना के रखा है आपको, ठीक है। ओके ओके। और ये लास्ट वाले में ऐड कर देता हूँ, भूलेंगे आप, भूल जाओगे। क्या चीज, क्या ऐड कर रहा हूँ मैं? फाइल ऑप्शन। हाँ, ठीक है। ठीक है ना, हो गया। जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी प्रश्न है। बोलिए बाबा। प्रभु जी, जब आप जैसे जब क्विज के लिए आप कह रहे थे असाइनमेंट हम नहीं कर रहे थे, तो आपने बोला था नहीं करेंगे तो भक्ति एक भाव बन के रह जाएगा। तो प्रभु जी वही, तो ज्ञान नहीं होगा तो भक्ति कमजोर हो जाता है। जिसको ज्ञान नहीं, भक्ति एक मानसिक कल्पना रह जाएगी। देखिए ना, ज्ञान होना चाहिए ना, ज्ञान भी होना चाहिए ना, क्लियर किसका नाम जप कर रहे हैं, क्यों जप कर रहे हैं। जो लोग शास्त्र का अध्ययन नहीं करते उनका भक्ति, देखिए पूरे भारत में देखो लाखों करोड़ों लोग मंदिर जाते हैं, किसी को भी आप रोको, बहुत कम लोग को मालूम है क्यों मंदिर जा रहे हैं, किसका दर्शन कर रहे हैं, क्या फायदा मिलता है भगवान का दर्शन कर रहे हैं, भगवान है या नहीं, कुछ मालूम नहीं। ऐसे ही कल्चर के अनुसार, संस्कृति के अनुसार चल रहा है, सच है नहीं है ना? करेक्ट।
जी हाँ, प्रभु। तो ये तो आप पढ़ेंगे नहीं तो फिर कैसे दूसरे को समझ आएगा ना, आपको भी समझ आएगा, आप समझ आएगा तो 1000 लोग को समझाओगे। कोई भी चीज अपने को समझ आती है, हम हमें तो दूसरे आदमी को समझाते हैं, है ना, ठीक है ना, तो आप जी समझाओगे। जैसे आज सुबह हम पढ़ रहे थे, कर्दमा मुनि 10,000 साल ध्यान करे थे भगवान। तो प्रभुपाद जी बोले कलयुग का क्या मजाक है, थोड़ी सांस ले ली, 5 मिनट मेडिटेशन कर लिया और भगवान बन गए, फिर ये क्या मजाक है ना, ये मजाक चल रहा है ना कलयुग में, तो ये सब गलत है। तो वाल्मीकि मुनि ने किया था ध्यान 60,000 साल, ये सब तरीके थे सतयुग के थे। कलयुग में तो हरिनाम ही तरीका है, हर आदमी ध्यान से हरिनाम करके दिल को पवित्र करके भगवत धाम जा सकता है, ये तरीका दिया है ना। तो लेकिन शास्त्र में अध्ययन करेंगे तो आप जब जप करेंगे शुद्ध नाम जप करेंगे, क्योंकि आपको ये पता चलेगा कितनी भयानक स्थिति में हम दुनिया में हैं, आपको पता चलेगा कि भगवत धाम से हम कितने दूर हैं, पता चलेगा भगवान को ही हमारा सेवा में जुड़ना सबसे बड़ा जीवन का परम लक्ष्य है। तो आप जब नाम जप करो, भगवान के नाम में भगवान में कोई फर्क नहीं है, तो जब नाम जप करेंगे बहुत ध्यान से अच्छे से करेंगे, है ना। ज्ञान से हमेशा फायदा होता है, लेकिन जब ज्ञान से दूर रह के हम भक्ति करना चाहते हैं तो हमारी भक्ति कभी कभी कमजोर हो जाती है, ठीक है ना। जी प्रभु जी समझ आया। ठीक है, करते रहोगे तो भगवान आपकी मदद करके क्या करेंगे, आई कैन हेल्प यू। प्रियंका ओझा जी को मालूम है, प्रियंका ओझा जी कैसे पता जूम से मिलता है रिपोर्ट, भाई बताओ हमको। सर आपका जो जूम का अकाउंट है वो इधर बिजनेस अकाउंट होना चाहिए, नहीं है, तो अरे बिजनेस से भी बड़ा है, ये तो एंटरप्राइज अकाउंट है, इसमें 50 अकाउंट लिए माता जी। हाँ बोलो। हाँ तो फिर आप है ना उसमें जूम ऐप खोलेंगे तो उसमें माय अकाउंट आएगा। एक सेकेंड, माय अकाउंट, एक सेकेंड रुको ना, आ गया ना माय अकाउंट, हाँ बोलो। हाँ उसके बाद उसमें रिपोर्ट जो लास्ट ऑप्शन है रिपोर्ट, वहां पे आप प्रेस कर सकते हैं। कहाँ रिपोर्ट, अकाउंट मैनेजमेंट में रिपोर्ट आ रही है ना, और कहाँ से रिपोर्ट है, अकाउंट मैनेजमेंट रिपोर्ट है, ये रहा रिपोर्ट। हाँ रिपोर्ट को क्लिक कीजिए। हाँ फिर क्या करना है बताओ, अभी यहाँ पे हम फंसे हैं, कुछ एक ऑप्शन मालूम नहीं मैं। हाँ तो वो यूजर एक्टिविटी रिपोर्ट सेलेक्ट कीजिए, ये दूसरा वाला। उसमें आप सर आपका अकाउंट क्योंकि इसमें है ना डेट और टाइम दोनों आपको डालना पड़ेगा और उस दिन का पूरा रिपोर्ट आ जाएगा आपके पास। रिपोर्ट देखो, हाँ देन रिपोर्ट ऑफ अ पार्टिसिपेंट्स, हाँ उसमें दबाया मैंने, नहीं नीचे रिपोर्ट पार्टिसिपेंट्स, ये दबाऊं। हाँ रिपोर्ट नहीं, रिपोर्ट तो मुझसे कंप्लेन किया होगा शायद, नहीं वही रिपोर्ट में ही आपको डेट और टाइम का ऑप्शन, हाँ योर नेम योर एड्रेस, सर उसमें रिपोर्ट की में ही जाने के बाद आपका डेट और टाइम का ऑप्शन आता है अगर आपका बिजनेस या एजुकेशनल अकाउंट है तो। नहीं ये तो एंटरप्राइज अकाउंट है, इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है। सर पीछे जाइए आप प्लीज। किधर जाऊं, वापस जाऊं, प्रोफाइल में जाऊं, रिपोर्ट वापस रिपोर्ट पे क्लिक कर दीजिए, ये फर्स्ट वाले इस पे, हाँ जी। हाँ फिर एक सेकेंड, मीटिंग करना होता, मीटिंग है, वेबिनार क्लाउड रिकॉर्डिंग, हाँ मीटिंग पे क्लिक कर दीजिए। हाँ बस, हाँ यहाँ से आप डेट सेलेक्ट कर दीजिए कौन से दिन का चाहिए और फिर सर्च दबा दीजिए। यहाँ पे जो भी आप डेट सेलेक्ट करेंगे कि आपको इस दिन का चाहिए तो इसमें आपका सारा रिपोर्ट, पूरा रिपोर्ट डिटेल, जो जिसने अटेंड किया सबका डिटेल रिपोर्ट आ जाएगा। तो ये कौन सी थी क्लास हमारी, तो आप इसको कल का डाल के डेट और सर्च मार दीजिए तो कल जिसने अटेंड किया होगा तो उसका पूरा रिपोर्ट आ जाएगा। फ्रॉम ये कल का, आज कौन सी तारीख है, ये तो 5 तारीख का बोल रहा है ना, ये तो 5 से 6 का, 5 से 6 कल के आज के बीच में इतनी क्लास हुई है बोल रहा है, ठीक है। तो कोई क्लास ले लेता हूं मैं, हमारी क्लास किधर गई पता नहीं, ये क्या मैंने उसके लिए क्या क्लास करने के लिए मेरे को क्या मीटिंग पर्सनल आईडी नहीं चलता रूम का, मैं जो क्लास करता हूँ ना हमेशा मीटिंग पर्सनल रूम से करता हूँ, स्पेशल रूम से नहीं करता। पर्सनल रूम से नहीं चलेगा क्या, शायद ही पर्सनल इसमें नहीं चलेगा, कैसे मालूम,
क्योंकि इसमें है ना सर पूरा एक बार आप पूल रिपोर्ट कीजिए, पूल रिपोर्ट किधर है पूल रिपोर्ट? रिपोर्ट टाइप में रजिस्ट्रेशन रिपोर्ट, पूल रिपोर्ट, ऑल रिपोर्ट। हाँ हाँ, अब इसको सर्च दबा दीजिए। हाँ है ना, माई मीटिंग भी है ना हाँ इसमें। हाँ जी अब ये 5 ये वाला कल का यही होगा जो हमारी क्लास हुई थी ना सुबह का, ठीक है ना? हाँ जी इसको क्या करूं, जनरेट करूं। हाँ अटेंडेंस जी खाली 4 थे, ऐसा ही था? 4 तो नहीं थे। अच्छा ये कुछ और होगा। 6 तारीख आज का हो गया, 6/8 नहीं, ये नहीं, ये 54 ये वाला होगा आज का क्लास जो होती है ना। और सुष्मिता बसक पर्सनल, शिवानी धर्माधिकारी पर्सनल मीटिंग रूम। और ये तो पूरा अकाउंट मेरे पास है ना, इसलिए सबका आ रहा है मीटिंग इसमें। ये आईडी मास्टर अकाउंट है, ये मास्टर अकाउंट है। सबसे नीचे वाला सर प्रभु जी, सबसे नीचे वाला कौन सा आईडी है? मीटिंग आईडी। अच्छा ये तो टेम्पल वाला है। ये देखिए मैं पर्सनल रूम में करता हूँ। पर्सनल रूम है 431529। फोर 431529। हाँ फुल रिपोर्ट में सर्च। वो क्या पर्सनल रूम से नहीं निकलता क्या रिपोर्ट, लग रहा है ना ऐसा, है ना? हाँ जी सर। हाँ देखो पूरी रिपोर्ट जनरेट हो रही है ना, ये देखो। ये डाउनलोड करने का इसको एक बार डाउनलोड करके चेक कर सकते इसमें हैं। है नहीं डाउनलोड। हाँ फिर वो पोल नहीं हुआ उस क्लास में, पोल की रिपोर्ट है वो। आप तो माता जी नॉर्मल रिपोर्ट, अटेंडेंस की रिपोर्ट। रजिस्ट्रेशन नहीं कराया ना हमने मीटिंग के लिए, तो कैसे पता चलेगा? ठीक है माता जी, थोड़ा आप ही रिसर्च करके बताना, ठीक है? हाँ जी प्रभु जी। कुछ लोग बोले मेरे को डिवोटीज आराम से रिपोर्ट जनरेट कर रहे हैं। कार्तिक, एक सुबुद्धि दामोदर है, मैं उनका नंबर दे दूंगा, मेरे को मेल करना, उनको पूछ लेना, ठीक है? जी जी ठीक है, अगले टाइम से सीख लेंगे। हाँ माता जी, दीक्षा का लिंक इसी लिंक पे मेरा क्लास होता है, ठीक है? खाली वेडनेसडे को क्लास इसी लिंक पे होता है, ठीक है? लेकिन 16 माला जप करने का 5-6 महीने से बिल्कुल भी सारे नियम फॉलो करने का, ठीक है? ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत